हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्रिएटिव सीमाज लाइफ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या दिखा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ और क्यों जा रही हूँ। तो सब कुछ बताऊंगी, पेशेंस रखिए क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो रुको तो 2 मिनट ज़रा, हम पहुँचने वाले हैं कहाँ सब बताएंगे। और ये मेरा दिन शुरू हुआ था सुबह 6 बजे से। 6:30 बजे मैंने देखा कि एकदम से झमाझम बारिश होना शुरू हो गई, क्योंकि आजकल बारिश होना तो रोज़ का ही काम हो गया है। और ये बारिश नहीं होती है, ये मेरे कपड़े धोने के पर्पज़ पर पानी फेरती है। तो आज भी कपड़े धोने का काम हो गया कैंसिल, अब कल देखेंगे। और मौसम तो बहुत सुहाना है, मन कर रहा है बैठे रहो, लेकिन बैठने से काम नहीं चलता है। तो फटाफट मुझे भेजना है स्कूल बच्चों को। तो अब क्या करूं, आधे घंटे में कैसे रेडी करूं। तो कुछ नहीं, प्रिपरेशन मैंने करके रख दी थी कि कल तो मैं सैंडविच ही दूंगी बच्चों को। तो फटाफट से मैंने उसमें ऑरिगेनो हर्ब्स और चिली फ्लेक्स डालकर स्प्रेड जो बनाया था उसको फैला के फटाफट अपने तंदूर पर बना दिए थे सैंडविच। तो वो खाने में भी काम आ गए और बच्चों का लंच बॉक्स भी पैक हो गया था। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे मेरे ब्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़, मेरे उपाय सब आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। तो ये सैंडविच हो रहे हैं मेरे रेडी, लेकिन मेरा ध्यान है बारिश की तरफ कि बारिश रुकेगी या बढ़ेगी। रुक जाएगी तो अच्छा है, बढ़ जाएगी तो बच्चे नहीं जाएंगे स्कूल। बस यही उथल पुथल चलती रही 7 बजे तक। अब नहीं माना दिल तो खोल के देखा, ओहो अभी तो मामला गड़बड़ है। कोई नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। वैसे मैंने सोचा था कि आज मैं बस स्टॉप पर छोड़कर आऊँगी बच्चों को। इतना सैंडविच भी रेडी हो गए, मैंने कहा तुम लोग अपना खाने का काम करो, खाना खा के और पैक कर लो, इतना मैं देखती हूँ कि कौन जाएगा छोड़ने। अब हस्बैंड को तो बहुत नींद आ रही थी क्योंकि मुझे ही जाना था, लेकिन अब ऐसी बारिश में मैं तो नहीं जा सकती। तो मैंने फटाफट उनको उठाया और वो बच्चों को गाड़ी से छोड़ कर आए बस स्टॉप पर। अब जो बच्चे बिखेर के चले जाते हैं, भाई नोटबुक, किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं, नोटबुक बुक्स कहीं भी फेंक कर जाते हैं और उसको मैनेज करने का काम हमें सौंप देते हैं। तो मैं उसको ज़्यादा देर नहीं टालती, फटाफट मैंने उनको रिप्लेस कर लिया और गहरी सांस ली और सबसे पहले एक गिलास पानी पिया। अब हस्बैंड आ गए थे अपना शुगर टेस्ट करवा के, और आते ही बोले मुझे तो फटाफट दे दो खाने को, क्योंकि मुझे 2 घंटे बाद फिर से करवाना है अपना शुगर का टेस्ट। तो अब फटाफट क्या होता है, फटाफट तो यही होता है ना, ब्रेड बटर और चाय दे दी फटाफट उनको 5 मिनट में। अब मम्मी क्या खाती, मम्मी कह रही वही मुझे दे दे जो भाई को दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, चीनी डाल के चाय गरम कर ली फटाफट और वो भी फटाफट दे दिया मम्मी को नाश्ता। लेकिन मैं नहीं पीऊँगी क्योंकि आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी पे मैं पहले मंदिर जाऊंगी, उसके बाद ही नाश्ता करूंगी। तो चाय पीते पीते मैंने लंच बॉक्स पैक करने की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि आज तो मैं उनको खिला के ही मानूंगी। लौकी की सब्जी कब तक पीछा छोड़ेंगे। हर बार कहते हैं हेल्दी दो, खाने को हेल्दी दो, लेकिन लौकी के नाम से मुंह सिकोड़ते हैं। आज तो लौकी ही पैक होगी। अब बच्चे तो लौकी नहीं खाएंगे, तो मैंने हरी प्याज काट ली, लेकिन वो मुझे लग रही थी कम पड़ जाएगी, तो एक शिमला मिर्च डाल दी और
साथ में आज दाल चावल तो बनना ही था क्योंकि कल नहीं बना था इसलिए। तो सबसे पहले मैंने दाल को हल्दी और जीरे के साथ उबाल लिया क्योंकि निक्कू के लिए प्लेन दाल निकालनी पड़ती है, मतलब कम स्पाइस वाली। और उसके बाद फिर तड़का लगा के दाल को अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। तो इधर दाल भी पकती रहेगी धीमे 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 धीमे। अब मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल डाल लिया था और उसमें भी आलूओं को फ्राई कर लिया थोड़ी देर। और उसके बाद उसमें मैंने ऐड कर दी हरी प्याज और शिमला मिर्च। स्पाइसेस ज़्यादा नहीं डाले हैं, बच्चे आराम से खा लें इतना ही डाला है। और अब मैंने दाल को ढक दिया है और चावलों के लिए पानी गरम करने रख दिया है। इधर हमारी सब्जी भी बन रही है और लौकी भी बन रही है। तो ये देखो चारों चूल्हे मैंने रिजर्व कर दिए हैं। अब चावल बनने वाले हैं। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं प्लीज़ अपने कमेंट्स शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता चले क्या इम्प्रूवमेंट करनी है और क्या नहीं। और आप जब कमेंट करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, मन करता है और वीडियोस देने का। तो प्लीज़ हमें इंक्रीज़ करते रहें, अपने कमेंट्स देते रहें। अब हम पहुंच गए हैं हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल क्योंकि 2 घंटे बाद जो शुगर टेस्ट करवाना था। तो मैं भी साथ आ गई थी क्योंकि मुझे मंदिर जाना था। अब मुझे क्या पता था कि आज मेरा सारा दिन जाएगा हॉस्पिटल 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 में। खैर कोई नहीं, ये हस्बैंड जा रहे हैं भाई, ऐसे जाते हैं जब ये कि पीछे वाला चाहे किडनैप हो जाए लेकिन मुड़ के नहीं देखते हैं कि कहाँ हो। और जाके अपना ब्लड टेस्ट करवाना शुरू कर दिया। मैंने भी चुपके से थोड़ी सी क्लिप बना ली, सब चुपके चुपके बना रही हूँ, किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो वो तो अपने टेस्ट करा रहे थे, मैं क्या करती, मैंने कहा मैं मछलियों को देख लूँ। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पर अपना टाइम बिताया। फिर लौटते हुए उन्होंने ऑफ़र किया कि नारियल पानी पियोगी। मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ पिलाओ, जल्दी पिलाओ, लेकिन मलाई वाला लेना जिससे मैं कोकोनट की चटनी बना लूँगी, उसकी मलाई ले लेना। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा मलाई वाला, तुम्हारा मलाई वाला ले लूँ। और हमने कोकोनट की जो मलाई थी वो भी निकलवा ली। और फिर उसके बाद मैं गई ग्रॉसरी शॉप में क्योंकि मुझे लेना था दूध और बर्तन धोने का जेल भी ख़त्म हो गया था। तो 2-3 आइटम थे वो मैंने ले लिए। इतने में मुझे दिख गई रोस्टेड पीनट जो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने कहा भाई एक ये भी पैक कर दो। इतना सामान लेने के बाद भी मेरा जी भरा नहीं और मैं इधर उधर नज़रें दौड़ा रही हूँ कि कुछ और भी है, जी ललचाए रहा न जाए। लेकिन नहीं लेंगे, अपना बजट गड़बड़ हो जाता है बाबा। जो हमने लेना है वही हमने ले लिया और फिर हम वहाँ से चल दिए। अब हमने कहा हमें जाना है मंदिर जो हम सोच के आए थे। तो इसके बाद मैं पहुँच गई हूँ शिव जी के मंदिर और वहाँ मैंने उनकी दहलीज पे प्रणाम किया और फिर मैं अंदर आई हूँ। क्या लग रहे हैं मेरे भोले बाबा, जय भोलेनाथ की, हर हर महादेव, सबका भला करो भगवान। ये ऐसी कामना करते हुए आगे बढ़े। काली माता भी बहुत अच्छी सजा रखी थी और मतलब क्या कहो कि मंदिर बहुत खूबसूरत कर दिया था। लास्ट टाइम मैं आई थी तो कुछ कमी थी लेकिन इन्होंने रेनोवेशन करवाया है कुछ, तो मंदिर बहुत सुंदर कर दिया और सभी देवी देवता भी बहुत अच्छे से सजाए हुए थे। नाग पंचमी का दिन था। देखो इनको हरी हरी चूड़ी और हरी साड़ी पहनाई हुई है शेरावाली को। और ये है मेरे भोलेनाथ, इनको तो निहारने का इतना मन करता है कि बस मेरे से कुछ नहीं समझ में आया। मैं तो थोड़ी देर वहाँ बैठ गई और उसके बाद
1 लोटा जल चढ़ाकर घर आ गई हूँ। वहाँ से जो प्रसाद मिला था उस प्रसाद को मम्मी आराम कर रही हैं। मैं उस प्रसाद को पहले मंदिर में रख दिया और मंदिर में थोड़ा सा अर्पण करने के बाद ही हम कोई चीज़ खाते हैं। तो फिर मैंने मम्मी को उठाया कि मम्मी प्रसाद है, चलो तुम भी थोड़ा खा लो। और फिर मैंने भी खाया प्रसाद और ऐसे हो गया हमारा लंच टाइम। तो इतना शूट नहीं कर पाई मैं, आपको लंच थाली दिखा देती हूँ। तो ये लंच थाली थी हमारी, लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल, सूखी सब्ज़ी और रोटी। और ये है मेरी लंच थाली और टाइम हो रहा है 3:15। इसके बाद मैं पहुंच गई हूँ मम्मी को लेके हॉस्पिटल, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था कि मैं लेट हो रहा हूँ तो आप पहुँचो। मैं ठीक है, मैं पहुँच गई, कोई बात नहीं। अब हम अंदर एंट्री करने के बाद पहुँच गए हैं। यहाँ से अपनी रिपोर्ट्स लेनी है जो हस्बैंड ने सुबह टेस्ट कराया था। सुबह को शुगर टेस्ट था जो, उसका रिपोर्ट आ चुका होगा, तो वो मैंने रिसीव कर लिया है। और ये देखो भाई, भागम भाग है। तुम मार्केट जाओ, हॉस्पिटल जाओ, कहीं भी जाओ, भीड़ की कोई कमी नहीं है। अब बैठ गए थे हम वेटिंग में कि कब आएगा नंबर। 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, 5 बज गए, 6 बज गए, 6:30 बज गए और हमारा नंबर आने का नाम नहीं ले रहा था। हमने कहा हम घर जाते हैं, वापस आएंगे। लेकिन बारिश होने लगी तो वो प्रोग्राम भी फेल किया। अब हस्बैंड बोले मैं ज़रा सा राउंड लगा के आता हूँ ऑफिस में, तुम चाय पियो तब तक। तो फिर मैंने यहाँ से ले ली चाय, एक मम्मी की, एक अपनी और एक बेटी। भाई क्या ट्रीट है सास बहू की। लेकिन ये ट्रीट बहुत लंबी हो गई और मैं बेहाल हो गई। रात को 8 बज चुके हैं और मैं घर से बाहर दर बेदर भटक रही हूँ। सुनसान काली रात है, मुझे डर लग रहा है क्योंकि मैं अकेली हूँ। लेकिन मैंने ऑटो वालों को बहुत आवाज़ दी लेकिन कोई भी नहीं आया। हम बहुत बदमाशी कर रहे थे पापा। फिर ऐसे तैसे ऑटो करके घर आ गई और निक्कू के लिए जो पेटीज लाई थी वो तो अपने खाने में लग गया और मेरा हाल बेहाल हो गया। मैंने तो फटाफट तेल गरम किया, मटर उबाले और फ्राइड मटर राइस बना के रख दिए। भाई मेरे बस का और कुछ नहीं था। इस टाइम मैं पूरी तरह हो गई थी बेहाल। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।